यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है एग्ज़ाम में, तो आपने वो गलती तो नहीं की जो मैंने की पिछले 1-2 अटेम्प्ट में। और मैंने कहाँ से पढ़ाई की और कैसे मैं तैयारी करती हूँ, क्या मेरा जो है सब्जेक्ट है, इन सभी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं जानने को मिलेंगी। तो मैं प्रीति सजीवन एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि अब जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो है जैसे मेरे 3 अटेम्प्ट पिछले मैंने 3 अटेम्प्ट दिए और उससे मतलब जो है मेरे ओनली पीएचडी ही सिलेक्ट हो पाई हूँ। और पिछली बार जो मैंने दिया था दिसंबर वाला, उसमें जो है मैं 4 क्वेश्चन से रह गई थी। उससे पहले जो मैंने दिया था उसमें 2 क्वेश्चन से रह गई थी नेट निकालने में। ओनली पीएचडी मेरा हो गया है, तीसरी बार इस बार हुआ था दिसंबर वाले में, 2025 वाले में। तो मैंने कहाँ से पढ़ाई की और क्या-क्या जो है वो कमियाँ रह जाती हैं, जैसे कि मेरा जो नेट क्लियर नहीं हो पा रहा, वो मैं शायद कह सकती हूँ क्योंकि मेहनत में कोई कमी नहीं है। मैंने पढ़ाई की और ज़रूरत पड़ती थी तो मैं 10-10 घंटे भी पढ़ती थी। लेकिन कभी क्या होता था कि जैसे कि मैं एक प्राइवेट टीचर भी हूँ, तो कभी-कभी समय नहीं मिलता था तो नहीं भी पढ़ती थी। और मेरा जो है वो सिली मिस्टेक की वज़ह से रह जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो गलती आप ना करें। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन-सा है सबसे पहले तो। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि फर्स्ट पेपर जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे कि मैंने जो तैयारी की है, कुछ एक आधे जो है वो चैनल थे, उनसे मैंने तैयारी की है और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने नोट्स बनाए थे, अभी भी है, जैसे कि मैंने फॉर्म भरा भी है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो जैसे कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ और अपनी पढ़ाई में क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ, ये सब चीज़ें भी मैं साझा करती हूँ। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप फँसेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीप पूछते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सब्जेक्ट पे कमांड। अगर आपके सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप बेहतर से जेआरएफ कर सकते हैं। और प्राइवेट जिन्होंने किया है वो पेपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। जैसे वो कुछ लोग होते हैं प्राइवेट पीजी करते हैं, तो इस डाउट में रहते हैं कि मैं जो है पेपर दे सकती हूँ कि नहीं। इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। तो कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रोज़ पढ़ें, चाहे थोड़ा पढ़ें, और जो है नोट्स ज़रूर बनाएँ, क्योंकि नोट्स अगर आप अपने तरीके से बनाते हैं तो दिमाग में ज़्यादा जो है वो हिट करता है, आप ज़्यादा दिमाग में अपनी चीज़ें बैठा पाते हैं। क्योंकि कहते नहीं, लिख के पढ़ने से ज़्यादा याद होता है। तो मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई, इसलिए मैं जो बता रही हूँ, मैंने सोचा कि आपके लिए अच्छा होगा, थोड़ा-सा हेल्प हो जाएगी। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तो खुद के नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन भी करिए साथ-साथ। और रेगुलर पढ़िए, हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जैसे कि 10 यूनिट्स उसमें होते हैं, फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट्स जो है आपके इसमें होते हैं सेकंड पेपर में। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पेपर का क्या महत्व होता है, अगर आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर पाते हैं तभी आप जेआरएफ निकाल पाते हैं। और सेकंड पेपर तो आपका अपना होता ही है, तो उस पे कमांड बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो कुछ लोग होते हैं प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उससे जो है वो उनका नुकसान हो जाता है और पेपर में वो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा होती है इसकी। अगर आपने इससे पहले दी कि नहीं दी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ये भी। और आपका सब्जेक्ट क्या रहा है ये भी बताइएगा। तो जैसे ऑनलाइन परीक्षा होती है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऑनलाइन पेपर में बहुत दिक्कत होती है, ख़ासकर क्योंकि जब आप आरसी वग़ैरह करते हैं तो उसमें ये जो है कर्सर इधर मूव करो, उधर करो, तो उससे बहुत दिक्कत होती है और कभी-कभी बहुत लेंदी भी आ जाता है आरसी। तो प्रैक्टिस करके जाइए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और मॉक दीजिए और देखिए कहाँ आपकी कमी रह गई है। क्योंकि मॉक में स्कोर के उस पे मत भागिए कि हाँ मेरा इतना स्कोर आ रहा है तो मैं जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैं उतने स्कोर ले ही आऊँगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप मॉक देते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, प्लस आप कितनी देर में पेपर सॉल्व करते हैं वो मैटर करता है। और
एनालिसिस करिए कि आप किस टॉपिक में वीक है। जैसे कि 10 के 10 यूनिट्स हैं तो जाहिर सी बात है किसी की डीआई वीक होगी, किसी का रिसर्च वीक होगा, किसी की टीचिंग वीक होगी, किसी का जो है पीडीई वीक होगा। कुछ ना कुछ मतलब जो है वो कमज़ोर होता है। सब लोग नहीं ऑलराउंडर होते हैं। आप हैं कि नहीं, आप बताइएगा प्लीज़। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जो है थोड़ा सा दिक्कत होती है डीआई में, तो प्रैक्टिस करने से हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप पेपर का प्रेशर होता है, नहीं कर पाते हैं तो उसमें छूट भी जाती हैं, क्योंकि पेपर लेंदी आता है तो टाइम मैनेज करना दिक्कत होती है। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको कुछ डाउट क्लियर करना हो या कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने 3 बार पीएचडी ओनली पीएचडी क्वालीफाई की है, आपको मैंने बताया। और मेरे बहुत कम नंबर से मैं रह जा रही थी, जैसे कि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं कि मैंने कभी, क्या होता है कि पहले सही लगाती हूँ फिर बाद में वो चीज़ें चेंज कर देती हूँ आंसर, तो उससे मेरा रह जाता है। और इस बार भी मैंने फॉर्म भरा है और पढ़ाई कर पा रही हूँ जितनी भी थोड़ी बहुत हो पा रही है। तो आप भी पढ़ाई करते रहिए और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती हो, जैसे कि सबको पड़ती है, तो मेरे पुराने वीडियो ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और अगर कुछ और पूछना होगा तो कमेंट करिएगा, तो मैं एक बार और इस टॉपिक पे बना दूँगी वीडियो। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बताइएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आपने इससे पहले परीक्षा दी है कि नहीं दी है।